नमस्कार। मैं आज हमारे अरुणाचल कैपिटल रीजन के चिंपू से लेके करसिंगसा बांदरदोआ तक हमारा अरुणाचल में स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सूची जारी किया डेट के मुताबिक हम सब अभी चुनाव अभियान में अपना अपना पार्टी की ओर से तन मन से अपना टीम को, अपना वेल विशर को, अपना वोटर को हम लेके जा रहे हैं। इसका चलते क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ, जो प्रदेश देश नहीं बल्कि दुनिया में आज का तारीख में सबसे बड़ा पार्टी है, तो आप सबको मैं दिल से एक बात बताना चाहता हूँ कि हम क्यों इस चुनाव अभियान में भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुख्य उपदेश है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, इंडिविजुअल लास्ट। हम राष्ट्रवादी को जो सबसे उत्तम मानते हैं, हम उस पार्टी से आते हैं। वी आर नेशनलिस्ट। बीजेपी पार्टी हमेशा राष्ट्रवादी इसलिए है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सबको पता है। फिर भी ये चुनाव का माहौल है, ये एक फेस्टिवल है, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, आप सब पता है चुनाव मतलब। तो एक दो बिंदु हम अपना तरफ से रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, आपके समक्ष। मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ बीजेपी का। हम सब कुल मिला के 20 प्रत्याशी है। हमारा आईएमसी के 20 क्षेत्र है, जिसमें निर्विरोध बीजेपी का 5 हो चुका है और 15 क्षेत्र में विरोध है। तो मेरे भाइयों और बहनों, माँ बहन, सारे रिश्ते नाते सबको मैं तहे दिल से एक आपको आश्वासन देना चाहूँगा। आज की तारीख में ईटानगर जो है हमारा प्रदेश का चेहरा है, क्योंकि हम कैपिटल सिटी में, राजधानी में बसते हैं। राजधानी में बसने के कारण हमने देखा, आप सबको भी पता है कि हमारा अरुणाचल का कैपिटल सिटी आज किस दौर से गुजर रहा है। हम ज़मीनी स्तर में अपना ULB, अर्बन लोकल बॉडी का सरकार नहीं होने का वजह से हम ज़मीनी स्तर में अपना सरकार होते हुए भी हमारा पकड़ थोड़ा कमज़ोर है थोड़ा सा। तो इस कमज़ोरी को हम मजबूत करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अपना पूरा 20 सीट में हमने नॉमिनेशन डाला है। उसमें से 15 जो है अभी इलेक्शन में है, अपोस्ट है। तो अगर मुझे चुनता है, मैं क्षेत्र नंबर 17 से आता हूँ और हमारा बीजेपी वाला को चुनता है, तो हमारा सबसे पहला मकसद है हम अपना राजधानी को, कैपिटल सिटी को साफ सुकून रखेंगे। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद है यहाँ जो भी बसता है, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, जो अपना घर में रेंटेड हाउस में नौकरी करता है, हम सबका बीच में अमन और भाईचारी, शांति और अच्छा कैपिटल सिटी, साफ सुकून कैपिटल सिटी हम बीजेपी वाला बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हम नरेंद्र जी के नेतृत्व में आज सारा भारत वर्ष को हमारा भाजपा चला रहा है। ठीक वैसे ही डबल इंजन का नारा है हमारा पेमा खांडू जी का नेतृत्व में दिन रात मेहनत करके अरुणाचल का जनता बहुत खुश है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा जितना जिला परिषद क्षेत्र है, लगभग 50-55% हम लोग ने निर्विरोध चुना गया है। 240-50 जो मेंबर्स है टोटल, उनमें से 100 का करीब हमने अनअपोज हुआ। और 7,000 एबव जो हमारा ग्राम मेंबर है, उसमें हम 8,000 एबव ग्राम मेंबर है, उसमें हम 5,000 प्लस अनअपोज हो गया। तो ये अपना में ही एक तो सबूत है कि पेमा खांडू जी अपना सरकार कैसा चला रहा है। तो आपको दोबारा मैं कैपिटल में लाना चाहूँगा, सरकार और बीजेपी, अगर हम
कल चुन के आता है तो हमारा कैपिटल को साफ सुथरा रखने के लिए सबसे पहला पार्टी कौन है? इसमें सबसे पहला हमारा इंजीनियर विंग है। इंजीनियर विंग का ऊपर में जो मेहनत करता है, जो मजदूर है, जो हमारा सैनिटेशन विभाग को जो देखता है, जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, वो लोग को हम लोग सुनने में आया है कि कुछ सर्टेन गैप का कारण वो लोग का जो सैलरी बनता है, वो लोग का जो पेमेंट बनता है, वो रेगुलर बेसिस में नहीं आ रहा है, ऐसा हमारा सूचना है। अगर कल हम लोग को चुन के आता है, कल अगर आप लोग हम लोगों को आशीर्वाद देता है, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा कि इतना तकलीफ करने वाला को, इतना कैपिटल का चेहरा को साफ करने वाला कार्यकर्ता को, वहाँ का जो लेबर भी होगा, इंजीनियर होगा, ऑफिसर होगा, मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी होगा कि वो लोग का सैलरी में, वो लोग का जो भी फैसिलिटी में हम कुछ खामियां होने नहीं देगा। ये मेरा 100% एश्योरेंस है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा बात, हमारा यहाँ आने वाला पीढ़ी के लिए आज का काम करता है। इतिहास गवाह है, आज जो कुछ भी हो रहा है कल के लिए करता है। मेरा आपका माध्यम से अपील ये रहेगा कि आज का नया पीढ़ी हम लोग गुमराह हो रहा है। अगर हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुन के आएगा तो जितना गुमराह वाला पीढ़ी है, जो गलत सिद्धांत में जा चुका है, जो अलग अलग मेनस में जा चुका है, वो सबको हम लोग मेन स्ट्रीम में वापस लाएंगे। वो सबको हम लोग राह दिखाएंगे, नौकरी का राह हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग एक सोशल वर्क क्रिएट करेंगे, हम लोग एक स्किल वर्क क्रिएट करेंगे युवा पीढ़ी के लिए। जो जैसे बाकी प्रगति स्टेट हमारा कंट्री में चल रहा है, उस कंट्री का हिसाब से, उस स्टेट का हिसाब से, वो जैसे डेवलप स्टेट अरुणाचल में हम लोग लाएंगे, जैसे अच्छा स्टेट का पैटर्न हम लोग अपना करके लाएंगे। इसलिए मेरा कुल मिला के आप सबको मैं फिर दिल से नमन करता हूँ। आप सबको मैं ये चाहता है कि मेरा 15 कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी का ओर से जीत रहे, आप सब उसको बड़ी बामुद से, मतलब हेवी टम्पिंग मेजोरिटी से आप लोग जितवाई है, ताकि आपका कल का जो भी डिमांड है, परसों का जो भी डिमांड है, आने वाला पीढ़ी को जो चीज़ चाहिए, हम डबल इंजन में चल चुका है। मेरा पंचायत और 20 सीट आईएमसी को हम लोग को पूरा का पूरा दिलाइए। इसको हम लोग ट्रिपल इंजन बना के सारा अरुणाचल को, सारा कैपिटल को, पासीघाट को, ईटानगर को जो अर्बन डिक्लेयर करके रखा, उसको हम लोग एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। मोदी जी ने, आप सबको पता है, कैपिटल और पासीघाट 2 शहर को क्या घोषित किया, क्या हम लोगों को स्कीम दे रहा है, स्मार्ट सिटी करके हम लोग को घोषित करके रखा हुआ है। पिछला बार मेरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का थोड़ा खामियां का कारण कुछ काम अधूरा रह गया। हमने जैसे अभी आप कुछ देर पहले गिन के बताया, वो सारा अधूरा काम को आप बीजेपी को फुल मेजोरिटी से जिताइए। बीजेपी ज़मीनी स्तर से लेके आपका अलग अलग जो बेसिक एमिनिटीज़ है, एजुकेशन हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, वो हम लोग बोलने का ज़रूरी नहीं है। अभी हमारा सैनिटाइजेशन में जैसे कॉलोनीज़ में आपका ये नाला सही नहीं है, घर सही नहीं है और रास्ता सही नहीं है, वो सबको हम लोग 100% देंगे। इसलिए बार बार आप सबको मैं दिल से विनती करता हूँ कि भाजपा को जिताइए और प्रगति ले लीजिए हम लोग से। भाजपा लेता नहीं है, देता है, ये वाला पार्टी है। और आप सबको इस चंद शब्दों के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।